बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस टॉपिक को स्टडी करने के लिए हमारे पास एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास बहुत सारी शेप्स ऑफ मैग्नेट्स हैं। जो मैग्नेट हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं वो है हॉर्स शू मैग्नेट। इस मैग्नेट को हम यूज़ करेंगे। हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग वायर। इस कंडक्टर को हमने, इस रॉड को हमने एक रेलिंग के साथ अटैच कर दिया है। ये रेलिंग और ये कंडक्टर दोनों कॉपर से मिलके बने हुए हैं। यहाँ हमने एक हॉर्स शू मैग्नेट रखा है। उस हॉर्स शू मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन अपवर्ड है, यानी ऊपर की तरफ बी की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। इस वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन के साथ हमने ये कंडक्टर अटैच कर देना है विद बैटरी। बैटरी के साथ अटैच करेंगे तो हमें पता है यहाँ से फौरन कोई करंट पास करेगा, और जो करंट पास करेगा उस करंट के साथ भी मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होगी। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक स्टडी किया कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के नेम से, उसमें हमने ये देखा था कि जब कभी दो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरेक्ट करती हैं और उनके इंटरेक्शन के बाद मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ बेसिकली हमने मैग्नेटिक फोर्स को ही स्टडी करना है। किसी भी कंडक्टर से वो पास होगी तो उसकी डिपेंडेंस किस किस चीज़ों पे है और हम उसको किस तरह से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास, फर्ज कर लें इस कंडक्टर की लेंथ कैपिटल एल है। कैपिटल एल लेंथ का ये कंडक्टर, ये बी अपवर्ड है, वर्टिकली अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट कर रही है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जो आपने बाहर से प्रोवाइड की है, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ खुद से प्रोड्यूस नहीं हुई, इसको हमने खुद प्रोवाइड किया है ताकि हम ये देख सकें कि यहाँ मैग्नेटिक फोर्स कैसे प्रोड्यूस हो रही है, उसका क्या मैथमेटिकल रिलेशन है और कैसे हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं मैथमेटिकली। इसके अलावा हमने यहाँ करंट प्रोवाइड किया है, करंट आई है। आई करंट जैसे ही यहाँ फ्लो करेगा, हमें पता है उस करंट के साथ एक मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होगी, यानी वो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इस कंडक्टर की वजह से प्रोड्यूस होगी। दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करेंगी और इंटरेक्शन से हम ऑब्जर्व करेंगे कि किसी किस्म की फोर्स प्रोड्यूस हुई है और वो फोर्स इस रेलिंग को मूव करेगी इन दिस डायरेक्शन, यानी ये रॉड इस तरफ मूव होना शुरू हो जाएगी जैसे ही हम इसको करंट प्रोवाइड करेंगे आई। तो ये फोर्स कहाँ से आ रही है? ये फोर्स दरअसल मैग्नेटिक फोर्स है। ये फोर्स इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया कि ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन अल्फा के, वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन एल एंड बी, लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड द फील्ड, इन दोनों के दरमियान में बनने वाला एंगल उसको हम अल्फा कह रहे हैं। यानी ये फोर्स प्रोपोर्शनल है साइन अल्फा के। सबसे पहले हमने ये देखा फोर्स जीरो हो जाएगी अगर हम रॉड को पैरेलल कर दें। पैरेलल का मतलब है यहाँ पे एंगल आप 0 डिग्री कर दें, तो एंगल 0 डिग्री करने से एल और बी दोनों पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल होते ही ये फोर्स फौरन से वैनिश हो जाएगी। अगर आप एल और बी, लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर करते हैं, जैसे कि यहाँ परपेंडिकुलर हुई हुई है मैग्नेटिक फील्ड और ये लेंथ, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। जैसे ही आप परपेंडिकुलर करते हैं एंगल बनता है 90 डिग्रीज का, और मैक्सिमम फोर्स यहाँ प्रोड्यूस होती है, ये रेलिंग मूव करती है इस तरफ, इस कंडक्टर को मूव करने में हेल्प करती है ये रेलिंग, और ये कंडक्टर मूव करता है टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। यानी अब यहाँ पे हम ये सीख रहे हैं कि एंगल अगर 0 डिग्रीज का बन जाए लेंथ में और मैग्नेटिक फील्ड में, तो फौरन से फोर्स जीरो हो जाएगी। फोर्स का ताल्लुक है किसी किस्म की इन दोनों के साथ में, यानी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी किस्म का कनेक्शन है। फिर हम ये देखते हैं कि जैसे ही हम एंगल 90 डिग्री का कर रहे हैं एल और बी के साथ, जिस तरह अभी हुआ हुआ है, तो फौरन से फोर्स मैक्सिमम हो जाती है। इस फोर्स की डायरेक्शन को आप समझ सकते हैं अब, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके लिए हमारे पास पाम रूल है, राइट हैंड रूल है। ये भी जब कभी आपके पास करंट हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, आपने फोर्स का पता लगाना हो कि मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में है, इसके लिए आपने पाम रूल यूज करना है।
थंब आपने करना है टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे कि हमारे पास इस केस में करंट राइट डायरेक्शन में था तो ये थंब इस तरफ इंडिकेट किया गया है। ये मिडल फिंगर इंडिकेट करनी है टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। जो भी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की बनेगी आपने उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड को कर देना है, मिडल फिंगर को करना है। जैसे यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड है तो यहाँ पे हमने वर्टिकली अपवर्ड इसको इंडिकेट किया हुआ है। ये पाम इंडिकेट करेगा टूवर्ड्स द फोर्स, यानी जिस तरफ आपकी पाम की डायरेक्शन बनेगी वो डायरेक्शन है फोर्स की। अब यहाँ गौर कीजिए कि थंब, मिडल फिंगर और पाम ये तीनों 90 डिग्रीज पे हैं, तीनों परपेंडिकुलर हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों का परपेंडिकुलर होना जरूरी है। अगर आप इनको पैरेलल करते हैं तो पैरेलल होकर हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स उस तरह से नहीं आएगी जो हमें स्टडी करनी है। ठीक है, पाम रूल हम यूज कर रहे हैं। एक रूल आपने रिसेंटली स्टडी किया, वो भी राइट हैंड रूल था। वो रूल हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए। दोनों में डिफरेंस है। मैग्नेटिक फोर्स और चीज है, मैग्नेटिक फील्ड और चीज है। यानी जो आपने लास्ट टाइम राइट हैंड रूल स्टडी किया था जिसमें आप करंट की डायरेक्शन में थंब करते थे और कर्लिंग फिंगर्स इंडिकेट करती थी टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे ये पाम इंडिकेट कर रहा है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आप इस पाम रूल को यूज कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए भी। यानी अगर आपको फोर्स पता है, आपको करंट पता है, तो ये दोनों चीजें पता है तो आप यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इजीली मेजर कर सकते हैं। फिर ये देखा गया कि फोर्स इंक्रीज हो जाती है जो ही हम करंट को इंक्रीज करते हैं। यानी हमने करंट अगर हम हैवी पास करेंगे तो फोर्स भी हैवी है, अगर हम करंट को लाइट कर देते हैं तो करंट हल्का करने से, लाइट करने से फोर्स भी उस तरह से कम हो जाती है। तो फोर्स की डिपेंडेंस करंट पे है। थर्ड ये स्टेप था कि लेंथ ऑफ कंडक्टर और फोर्स ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स होगी। इसका कंसेप्ट दरअसल ये है कि अगर लेंथ ज्यादा है तो उसके अंदर चार्जेस भी ज्यादा हैं, और चार्जेस अगर ज्यादा हो गए तो हमने लास्ट टाइम ये स्टडी किया था कि अगर चार्जेस की क्वांटिटी ज्यादा है उसके अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक फोर्स भी ज्यादा होगी। तो इसीलिए ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। And then the magnetic force is proportional to magnetic field, the strength of applied magnetic field जो हमने दी उस अरेंजमेंट को। जैसे हमने यहाँ इस अरेंजमेंट में जो मैग्नेटिक फील्ड दी थी हॉर्स शू मैग्नेट के जरिए, अगर हम उसको इंक्रीज करते हैं तो उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करने से हम ये देखेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। अब इन बातों को हम समराइज करते हैं। जो हमने सारी बातें अभी पढ़ी इसको हम मिला रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइन करने से हमने ये देखा कि मैग्नेटिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एंड देन अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड साइन ऑफ अल्फा। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ओपन करेंगे, हमारे पास कोई कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के वैल्यूज 1 है, इसीलिए हम SI यूनिट्स के जरिए जब इसको ओपन करते हैं तो यहाँ से ये K वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और F इज इक्वल्स टू ILB साइन अल्फा हमारे पास बन जाएगी कोई इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में अगर हमें फोर्स और B को बराबर करना है, यानी हम चाहते हैं कि फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड बराबर हो जाएं, उसके लिए हमें लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 रखनी चाहिए। यहाँ से अगर हम 1 मीटर्स पुट करते हैं, एंगल को अगर हम 90 डिग्रीज कर देते हैं, और लेंथ 1 मीटर्स के अलावा हम यहाँ पे करंट को 1 एम्पियर्स कर दें, यानी करंट लेंथ इन दोनों को हम 1 एम्पियर्स और 1 मीटर्स कर दें, एंगल हम पुट कर दें 90 डिग्रीज का, तो हमारे पास F इज इक्वल्स टू B आ जाएगी। तो यहाँ पे इस B को हम कह सकते हैं कि B और फोर्स दोनों बराबर हो गए हैं। अब इस B को हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी कह सकते हैं। हम इसको डिफाइन करते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 मीटर लेंथ ऑफ कंडक्टर प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन 1 एम्पीयर करंट इज पासिंग थ्रू इट। B के SI यूनिट्स अगर हम ड्राइव करेंगे तो आएगा टेस्ला। टेस्ला हमारे पास होता है 1 न्यूटन पर एम्पीयर पर मीटर। ये कैसे आएगा? फोर्स न्यूटन्स में है, पर एम्पियर, एम्पियर हमारे पास करंट के SI यूनिट्स हैं, पर मीटर ये I और L ये दोनों यहाँ जाके डिवाइड हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ B रह जाएगा। तो यहाँ से डिवीजन में क्योंकि है एम्पियर्स और मीटर, हम उसको ऊपर लिखेंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो इसीलिए 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर ये इस B के यूनिट्स हैं जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं। यहाँ से हमें
हमने ये सीखना है कि लाइक पोल्स हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास दो वायर्स हैं, फर्ज करेंगे कोई वायर 1 है या कोई वायर 2 है, इन दोनों वायर्स में अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है, ये कोई केस नंबर 1 है। केस नंबर 2, करंट दोनों में सेम डायरेक्शंस में जाए। क्योंकि दोनों में करंट्स है तो दोनों में मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगी। अब मैग्नेटिक फोर्स कब अट्रैक्टिव होगी और कब रिपल्सिव होगी? रिपल्सिव होगी अगर दोनों में करंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, जैसे कि केस नंबर 1 है। इसमें आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि अगर हमारे पास दो वायर्स हैं, इन दोनों वायर्स में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जो फोर्स प्रोड्यूस होगी, ये फोर्स के बाद ये दोनों वायर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगी, यानी दूर जाने की कोशिश करेंगी। एक की फोर्स हमारे पास राइट डायरेक्शन में होगी और एक की लेफ्ट डायरेक्शन में होगी। अगर दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में होने से इन दोनों में अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी और दोनों वायर्स करीब आने की कोशिश करेंगी। यहाँ से अब हम इस ILB साइन अल्फा इक्वेशन नंबर 1 को वेक्टर फॉर्म में चेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसको वेक्टर में चेंज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे साइन आ रहा है, साइन के अलावा यहाँ पे अल्फा एंगल है L और B के दरमियान में, तो इसीलिए लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों हम वेक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे। फोर्स इज अ वेक्टर, और क्योंकि साइन अल्फा है तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट की सूरत में क्लोज करेंगे, यानी फोर्स इज इक्वल्स टू IL क्रॉस B। इसको ओपन करेंगे तो ILB साइन ऑफ अल्फा हमारे पास आ जाएगा। ये फॉर्मूला इंडिकेट कर रहा है कि जब कभी 90 का एंगल आएगा तो फोर्स विल बी मैक्सिमम। 90 का एंगल किन के दरमियान? लेंथ ऑफ द कंडक्टर के दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। अगर कभी एंगल 0 डिग्रीज का आ जाएगा तो ये मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगी। साइन ऑफ अल्फा है क्योंकि, तो साइन 0 इज 0। यहाँ से हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन के अलावा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के लिए हमें ILB और एंगल चाहिए, तो उसके लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमने ड्रॉ करनी है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज़ अ 3 डायमेंशनल पैटर्न, ये 3 डायमेंशनल पैटर्न बनाती है, उसको हम पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते उस तरीके से जिस तरह हमें ड्रॉ करना चाहिए। तो हम अपनी आसानी के लिए यहाँ पे ये दो कन्वेंशंस यूज़ करेंगे। अगर हम कहीं डॉट बना रहे हैं, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड उस जगह पे आउटवर्ड डायरेक्शन में है। अगर हम कहीं क्रॉस बना रहे हैं तो क्रॉस का मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड उस जगह पे इनवर्ड डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड पेज के अंदर जा रही है। यहाँ पेज के बाहर उसकी डायरेक्शन है, आउट ऑफ द पेज है। इसको आप आसानी के साथ कुछ इस तरह याद कीजिए कि ये डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी पॉइंटर के पॉइंट को, उसके उस जगह को जहाँ से हम लिखते हैं। तो ये वो पॉइंट क्योंकि हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, और ये क्रॉस इंडिकेट कर रहे हैं उसकी बैक को, बैक ऑफ द पॉइंटर को। तो यहाँ से ये इनटू द पेज और आउट ऑफ द पेज का कंसेप्ट है। ये हम अब आगे जहाँ कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करना आसान नहीं है, तो इसलिए हम ये डॉट्स और क्रॉस ही के जरिए इसको रिप्रेजेंट करेंगे। लास्ट केस है हमारे पास, ये कोई मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ पोल्स के साथ। क्योंकि हमें पता है मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उसकी डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ पोल्स की तरफ। इसके सेंटर में हमने कोई कंडक्टर रखा है, कंडक्टर को हमने रखा है राइट एंगल्स पे, और इस कंडक्टर के अक्रॉस के डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे आउट ऑफ द पेज यहाँ पे मौजूद है करंट। इस करंट के साथ अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करें तो वो सर्कल में बनती है, और ये सर्कल हमारे पास आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हम जैसे ही ये अरेंजमेंट करेंगे हम देखेंगे कि ये कंडक्टर मूव करता है। अब ये मूव किस तरफ करेगा, राइट डायरेक्शन पे या फिर लेफ्ट डायरेक्शन पे, उसका फैसला होगा इस मैग्नेटिक फोर्स पे जो यहाँ प्रोड्यूस होनी है। ये मैग्नेटिक फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड्स के इंटरेक्शन के बाद प्रोड्यूस होगी। अब इसका इंटरेक्शन देखते हैं। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये अपवर्ड डायरेक्शन में हैं और यहाँ से ये डाउनवर्ड आ रही हैं। ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी, इसीलिए ये वीकेस्ट पार्ट है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ऊपर से भी डाउनवर्ड आ रही हैं, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है।
इसीलिए मैग्नेटिक फोर्स इस पे लगेगी टूवर्ड्स राइट, स्ट्रॉन्ग टू वीक डायरेक्शन में ये कंडक्टर मूव करने की कोशिश करेगा। एग्जाम्पल नंबर 14.1, यहाँ पे हमारे पास कोई एक लेंथ ऑफ वायर है, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जो 20 सेंटीमीटर्स है। सेंटीमीटर्स है, इसको आपने मीटर्स में कन्वर्ट कर देना है। इस कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है 10 एम्पियर्स का, और मैग्नेटिक फील्ड जो हमने प्रोवाइड की हुई है वो 0.30 टेस्ला है। एंगल बन रहा है 40 डिग्रीज का। तो आपने बताना ये है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के लिए हमने सिंपली यहाँ पे IBL साइन अल्फा का फॉर्मूला जो हमने अभी पढ़ा वो यूज़ करेंगे, और यहाँ से 0.39 न्यूटन्स में फोर्स आ जाएगी। फोर्स के ऐसे यूनिट्स हमेशा न्यूटन नहीं होते हैं, आप चाहे वो मैग्नेटिक फोर्स पढ़ रहे हैं या इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ रहे हैं।